श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर ये जो 55 का जो है बहुत मज़ेदार विषय देख रहे थे। तो शिष्य जो है जो बताए थे, इसलिए मोह मुख्यते लोकः एवं आत्मा नैवम आत्मा इत्यादि रूप में वो भी जो है हर एक दर्शन का जो विषय को बता दिया है। मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ क्योंकि हर एक विषय हर एक जो है दर्शन है। देह आत्मा, इंद्रिय आत्मा, कर्ता आत्मा, भोक्ता आत्मा। कर्ता भोक्ता आत्मा तो एक ही मानते हैं वहाँ पर। व्यापक आत्मा, परिच्छिन्न आत्मा, सगुण आत्मा, निर्गुण आत्मा। वो जो पीछे जो देखे थे हम लोग 55 का जो 54 का टीका है, उसमें जो टीका है ना 1 2 3 4 5 6 छठे लाइन है, उसमें छठे लाइन में जो टीका है, टीका का छठे लाइन है देह आत्मा, इंद्रिय आत्मा, इंद्रियाणी आत्मा, कर्ता आत्मा, भोक्ता आत्मा, है ना। वो सब क्या है, हर एक जो है एक एक सिद्धांत पक्ष है। वो मतलब एक ऐसा ही जो है मुंह में जो आ रहा है वो नहीं बोल रहा है। देह आत्मा वो जो है चारवाक का सिद्धांत है। इंद्रियाणी आत्मा भी एक प्रकार का चारवाकी है। और आगे आ गया कर्ता आत्मा, भोक्ता आत्मा। कर्ता आत्मा भोक्ता आत्मा आपका सांख्य योगवादी है। और व्यापक आत्मा, व्यापक आत्मा तार्किक है। तार्किक जो है व्यापक ही रूप में आत्मा को मानते हैं। परिच्छिन्न आत्मा, व्यापक कहाँ से हो सकता है, परिच्छिन्न बोल के आपका जैन लोग मान लेते हैं परिच्छिन्न आत्मा। और सगुण आत्मा, निर्गुण आत्मा। सगुण आत्मा तो आप जो ये पूरा द्वैती लोग जो है सगुण आत्मा रूप में मानते हैं, और निर्गुण आत्मा हम लोग मानते हैं। मतलब हर एक सिद्धांत का जो है यहाँ पर लेके आके बता दी है एक झलक। बस इतने रूप में जो है यहाँ पर आत्मा का भेद है, नैवम है बोल के। इसलिए यहाँ एवं आत्मा नैवम आत्मा इति ये जो बात अस्ति इति लोके नायम अस्ति इति वो भी है। तो वहाँ पर वो प्रश्न ही वही पूछ रहा है। लोक में जो है आत्मा है बोल के कोई बोल रहे और कोई बोल रहे नहीं है बोल के, आप बताओ बोल के यमराज जी को जाके प्रश्न पूछ रहे हैं नचिकेत। तो इसलिए तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर खतरनाक प्रश्न है। तो ये समझ लीजिए क्या है, अविद्या से अध्यारोपित जो भी है वो असत है। यही दिखाई देता है लोक में। मतलब सांप में आप रस्सी को देखो या रस्सी में सांप को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जिसके ऊपर देख रहे हो, वो जो ऊपर देखा गया जो विषय है वह मिथ्या है, वो असत है। जैसा ये रस्से में सांप को देख रहा हूं, मतलब सांप सत्य है नहीं है, सांप असत है। रस्सी जो आधारभूत वो सत्य है। तो वैसा ही सब जगह पे दिखाई पड़ता है। ये मैं जो है तर्क के लिए नहीं बता रहा हूं, हम लोग का अनुभव है। तो इसलिए उदाहरण लेके आ गया शुक्ति रजत और स्थाणु पुरुष, रज्जु सर्प और आकाश तलमलिन आदि सब जगह पे जो है सबको अनुभव है। जो भी अध्यस्त है, अध्यस्त वाला जो भी है वो सब मिथ्या ही है, तो असत ही है। तो इसलिए क्या कह रहे, वैसा ही। अभी ये बात हो गया तो कह रहे तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरंतर अविव्यक्त प्रत्ययेन इतरेतर अध्यारोपणा कृता स्यात्। तो आप क्या कह रहे हैं, देह और आत्मा एक दूसरे से जो इतना ओतप्रोत हो रखा है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोप कर रखा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। मगर क्या है, एक ही अध्यास हो गया तो अध्यस्त जो है वो मिथ्या है। अभी आपका विषय तो और भी बुरा है, दोनों अध्यस्त है। एक तरफा अध्यस्त है तो एक ही अध्यास है, तो उसको उठा के फेंक के दूसरे को पकड़ के रख सकते हैं। अभी यहां पर दोनों अध्यास है। आत्मा अनात्मा में अध्यस्त है, इसलिए आत्मा मिथ्या है। अनात्मा आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए अनात्मा भी मिथ्या है। किसी को नहीं पकड़ सकते हो। अब बौद्ध दर्शन, वैनाशिक दर्शन आ गया है, सर्वशून्यवाद आ जाता है। तो इसलिए और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अथ तद विपर्ययेन
इसलिए जो है आप चलो ऐसा नहीं है दूसरे ढंग से देखो क्या है, देह आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितः। टीका में ही नीचे से 55 में जो है नीचे से 1 2 3 4 चौथा पंक्ति है। अथ नहीं टीका नहीं, मूल में सॉरी मूल में अथ लेफ्ट साइड में एकदम कोने में अथ तद विपर्ययेन देह आत्मनि अविद्या अध्यारोपित। इसलिए आप इसको जो है मतलब आत्मा को देह में अध्यारोप किया तो आत्मा जो है नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट हो गया तो सब चौपट है, तो शून्यवाद प्रसंग। तो अभी उल्टा देखो, देह को जो है आत्मा में अध्यास कर रहा हूं बोल के देखो, तब क्या होगा, देह आत्मनि अविद्या अध्यारोपितः। देह जो है आत्मा में अविद्या के कारण अध्यारोपित हुआ है, ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, देह से आत्मनि सती अध्यारोपिते सती। वहां पर जो है हम लोग एक अध्यार करके समझ लेना चाहिए, क्या है, देह से आत्मनि अध्यारोपिते सती, नहीं तो वहां पर वाक्य घटेगा नहीं आपको। देह से आत्मनि अध्यारोपिते सती, देह जो है आत्मा में अध्यारोपित हुआ है ऐसा आप स्वीकार कर रहे तो क्या हुआ, असत्वम प्रसज्येत। कस्य असत्वम, देह से असत्वम प्रसज्येत। देह जो है असत हो जाएगा, होने दो, वही तो हम लोग सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, आप कुछ भी सिद्ध करना चाहेंगे उसके लिए मैं थोड़ी मिला हूं, तो बता रहे हैं ये बात नहीं। तच्चा अनिष्टम, वो जो है अनिष्ट है। क्यों अनिष्ट है, मतलब ये जो आत्मा जो है निवृत्त हो गया तो आत्मा का असत हो गया तो सर्व शून्य प्रसंग है। वैनाशिक जो है वो आत्मा का सत्ता मानता नहीं है, वो बात हो जाएगा, वो तो ठीक है। और ये तो मेरे लिए भी स्वीकृति है, शरीर जो है मैं वही स्वीकार कर रहा हूं, शरीर जो है अनात्मा है, अनात्मा क्या है, असत है, वही तो सही बात है। तो कह रहे हैं तच्चा निष्ठम, ये जो है शिष्य बोल रहा है तच्चा निष्ठम, वो स्वीकार नहीं कर सकते आप। क्यों स्वीकार नहीं कर सकते, वही तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो उसका उत्तर देखिए, प्रत्यक्षादि विरोधात, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो है मुझे अनुभव हो रहा है ये शरीर, तो आप उसको जो है मिटा के किसको आप ब्रह्म ज्ञान देंगे। मैं शरीर हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं, और आप भी शरीर ही नहीं है, तो किसको कौन ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं भाई, गड़बड़ है। तो मैं जो है इसमें इतना पीड़ा सहन रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, और आप बोल रहे ये है ही नहीं है बोल के, ये कैसा हो सकता है, नहीं है, तच्चा अनिष्टम। इसलिए तस्मात् निगमन वाक्य क्या बता रहे हैं, देह आत्मानव, द्विवचन है, देह और आत्मा दोनों, ठीक है, न अविद्या इतरेतरस्मिन् अध्यारोपितो, इसलिए अविद्या के द्वारा एक दूसरे में अध्यस्त ये कह नहीं सकते आप। हम लोगों का सिद्धांत यही है, इतरेतर अध्यास, धर्माध्यास धर्मी अध्यास सब पढ़ाते वक्त बताए तो वही बताया था, एक दूसरे में दोनों अध्यस्त है। सिर्फ शरीर जो है आत्मा में नहीं है, आत्मा में भी शरीर, आत्मा भी शरीर में कैसा है, अहम अयम अस्मि हो रहा है वहां पर भी। तो इसीलिए अहम गच्छामि, अहम लंघयामि, ये सब प्रवृत्ति क्या है, मैं ये जो शरीर का धर्म को, शरीर को मैं अपने रूप में देख रहा हूं, ठीक है, तो आत्मा को शरीर रूप में देख रहा हूं, कहां पर, अहम अयम अस्मि, मैं ये हूं। तो शरीर का जो भी क्रिया है उसको आत्मा में देख रहा हूं, आत्मा का जो स्वरूप है उसको शरीर में देख रहा हूं, दोनों अध्यस्त है हम लोगों का सिद्धांत पे। तो ये बात आप कह नहीं सकते, किसी को जाके बाहर मत बोलिए, ये गड़बड़ हो जाएगा, शिष्य बता रहे हैं। तो आचार्य जो है मजा ले रहे हैं अभी, है ना, अभी ये जो इतना सतर्क, इतना तर्क पढ़ के आए हैं। अच्छा बेटा, तब कैसा इसको समझोगे, कथम तरही, यहाँ पर ये कथम तरही का जो है टीका में देखिए एक बार, वो कहाँ, वहाँ अगला पृष्ठ में जो है टीका में, अगला पृष्ठ में 50 1 2 3 4 5, नीचे से पांचवां नीचे से मतलब 55 में नीचे से कथम तरही इति, है ना, शिष्यः मीमांसकादि मतम आश्रित्य संयोग संबंधादि दृष्टांतम, नहीं, कथम तरही अहम मनुष्य इत्यादि, हाँ,
कथम तरही, उसके ऊपर जो कथम तरही अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो लोकस्य इति, इति ही, इति क्या है, गुरु शंकते। गुरु को शंका क्या आता है भाई? शंका किसको आता है? जब किसको, हाँ, शिष्य को सिर्फ नहीं है, शंका ही किसको आ सकता है? जिसको जो है पूरा पूरा मालूम है उसको बिल्कुल शंका आ नहीं सकता है। जिसको जो है कुछ भी मालूम नहीं है उसको भी शंका नहीं आ सकती। जिसको कम मालूम है उसको ही आ सकता है। तो यहाँ पर गुरु क्यों पूछेंगे? तब वो कैसा है, उनको क्या शंका है, ये क्या है, मजा में? अच्छा अरे बताओ, उसको कथम तरही, मतलब मजा लेके पूछ रहे, कथम तरही वो बताओ। तो तब बता रहे हैं कथम तरही, हाँ हाँ, अभी अभी गुरु को समझाता हूँ। हाँ, गुरु को समझाता हूँ। क्या है? वंश स्तंभावत नित्य संयुक्त, हेतु दे दी है वंश संयुक्त, यहाँ मूल में आ गया वापस। कथम तरही, जब पूछा है शिष्य को, तब जो है वो बता रहे वंश स्तंभवत नित्य संयुक्त। घर मतलब क्या है? दीवार है और ऊपर छत है। छत को निकाल के जो है केवल दीवार को हम लोग नहीं कह सकते हैं ये घर है बोल के, और केवल दीवार है वहाँ पर, छत केवल छत है, दीवार नहीं है, उसको भी घर नहीं कह सकते हैं। तो घर मतलब ये दोनों का संयोग को ही घर कहते हैं। जैसा वैसा ही ये दोनों का संयोग ही मैं हूँ। बहुत बढ़िया है, ये दोनों का संयोग ही मैं हूँ, मतलब एक को पृथक करके मैं नहीं कह सकते हैं। अभी देखिए टीका। शंकते इति ननु इति, टीका में वो देख चुके हैं, वो संबंध देख चुके हैं ना। यद्यत अविद्याध्यारोपितम, एक और बार देखना है। ननु देख लीजिए एक और बार। ननु आत्मानात्मनो उभयोपि यदि अध्यास गोचरता तदा अध्यस्तस्य मिथ्यात्वात् आत्मनः सत्व अनुपत्ति प्रसंग इति शिष्य शंकते। अंतिम में जो बताए थे उसी को यहाँ पर शिष्य पूछ रहे हैं। अथ तद विपर्य निदे, उसके बाद जो बताए थे, तस्मात् देहात्मानो न अविद्या इतरे इतरस्मिन् अध्यारोपितो, क्यों बता रहे हैं उसके लिए टीका में क्या ले रहे हैं? आत्मा अनात्मनो उभयोपि, आत्मा और अनात्मा दोनों भी क्या है? अध्यास गोचरता, एक दूसरे के ऊपर जो है अध्यास हुआ है ऐसा आप समझते हैं। तो क्या है? तदा, तब अध्यस्तस्य मिथ्यात्वात्, जहां पर भी अध्यस्त जो भी विषय है वो क्या है? मिथ्या ही है। पहला द्वितीय पंक्ति में ही है स्वामी जी टीका में, मिथ्यात्वात् आत्मनः सत्व अनुपत्ति, आत्मा का सत्ता भी नहीं हो सकता है। मिथ्या का बात छोड़िए, आत्मा का भी सत्ता नहीं हो सकता है, गड़बड़ है। तो इसलिए इति शिष्य संकते, तो आप जो है यहाँ पर अध्यास को बचाने के चक्कर में आपका आत्मा को नष्ट कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये शंका को जो है अभी विस्तार से बता रहे। यद्यत ननु इति, यद्यत अविद्या अध्यारोपितम तत्तद असदृष्टम यथा शुक्तिकादौ रजतादि इति व्याप्ति मुक्त्वा पक्षधर्मताम आह। तो यहाँ पर सब जो है तर्क ही बता रहे हैं, ये पूरा तर्क है, एक तर्क का जो है विस्तार रूप से व्याख्या है बस। जैसा हम लोग पक्ष, साध्य, साधन, हेतु चार जो देखे हैं, पक्ष, साध्य, हेतु और उदाहरण, पक्ष, साध्य, साधन और उदाहरण, चार जो देखे हैं यही यहाँ पर बता रहे हैं। इसके दृष्टिकोण से ही जो है वो अपना तर्क दे रहा है। तो क्या है यहाँ पर? यद यद अविद्याध्यारोपितम तद तद असदृष्टम, तो वहाँ वो व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। क्या है? सहचरिति इति साहचर्य है, साथ साथ हमेशा दिखाई पड़ता है। तो रामू और सोमू जो है दोनों साथ साथ हमेशा घूमते हैं। तो हम लोग सोमू को देख के रामू कहाँ है पूछते हैं, तो वैसे क्योंकि वो लोग जो है पृथक ही नहीं होते हैं। तो ये सही यहाँ पर भी क्या है? साहचर्य नियम। इस व्याप्ति के आधार पर ही आपका हेतु घटता है, क्योंकि साध्य और साधन व्याप्ति में विषय है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? यद यद अविद्या अध्यारोपितम, जो जो अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है
तत् तत् असत दृष्टम, वो सब जो है असत ही है, ऐसा ही लोक में दिखाई पड़ता है। यथा शुक्तिकादो, कैसा, जैसा शुक्तिकादि में दिखाई पड़ रहा है, वो अध्यस्त है इसलिए जो है वो असत है। रजतादि इति, श्रुतिका में रजतादि इति, ठीक है। इति व्याप्तिम उक्त्वा पक्ष धर्मता माह तथा देहात्मनो इति। तो अभी जो है क्या सिद्ध करना चाहते हैं, देहात्मनो हो इति, देहात्मा में इसी विषय को सिद्ध करना चाहते हैं। देहात्म में जो भी अध्यस्त है वो क्या है, गया, असत है। जैसा हम लोग भी व्याप्ति देखे थे, अध्यस्त है शुक्तिका में रजत, इसलिए रजत असत है। तो इसलिए तत्र अनुमानम प्रयुङ्क्ते तत् इतरेतरयोः इत्यादिना। तो ऊपर जो है तत् इतरेतरयोः नित्यमेव असत्वं स्यात्, वो जो बताए थे उसको जो है यहाँ पर निराकरण करें। वो क्या है, वो जो इतरेतरयोः नित्यमेव असत्वं स्यात्, एक दूसरे का जो है असत ही प्राप्त होगा, ये जो बात कहते उसको यहाँ पर तत् इतरेतरयोः इत्यादिना बोल के ले रहे, ठीक है। तत्र व्याप्ति पक्षधर्मत्व सिद्धौ सत्याम इति यावत। तो व्याप्ति और पक्षधर्मता सिद्ध होने के पश्चात, व्याप्ति सिद्ध हो गया, पक्षधर्मता सिद्ध हो गया, अभी सिद्ध क्या करने वाले हैं, तो तर्क बता रहे इति। क्या तर्क है, आत्मनि, यहां पर ये तर्क है, अभी ये जो विचार कर रहे थे उसका जो तर्क रूप में दे रहे हैं, ठीक है। आत्मनि अनात्मा अनात्मनि च आत्मा नित्यम एव असत भवितुम अर्हति। आत्मनि अनात्मा अनात्मनि च आत्मा नित्यमेव असत भवितुम अर्हति। क्यों, एक पक्ष धर्मता ये हो गया है, साध्य तक हो गया है। क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं, आत्मनि अनात्मा अनात्मनि आत्मा च क्या है, असत्वम भवितुम अर्हति, ये सिद्ध करना है। असत कैसा हो सकता है, हेतु क्या है, नित्यम एव इतरेतरत्र अध्यस्तत्वात्। हेतु क्या है, एक दूसरे में हमेशा अध्यस्त है, एक दूसरे में हमेशा अध्यस्त है, उस कारण। मतलब देखिए पक्ष क्या है, आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा, ये क्या है, यहां पर क्या सिद्ध करना है, असत सिद्ध करना है। आत्मा में अनात्मा है तो असत, अनात्मा में आत्मा है तो आत्मा असत, जो अध्यस्त है वो असत है ना, असत। क्यों असत, कैसा असत, क्योंकि हेतु को सिर्फ ले रहा हूं, इतरेतर अध्यासात, दोनों असत है। आत्मा में अनात्मा अनात्मा में आत्मा असत है, दोनों। क्यों, एक दूसरे में अध्यास कर रखे हैं। जैसा जो भी जहां पर भी अध्यस्त है वह वहां पर ही मिथ्या है, असत है। उदाहरण क्या बता रहे हैं, रजतादिवत, शुक्ति का दो रजतादिवत, शुक्ति में रजत, शुक्ति में रजत सत्य है, तो आत्मा में अनात्मा अध्यस्त किया तो आत्मा में अनात्मा, आत्मा में अनात्मा, ये अनात्मा सत्य है नहीं है, तो अनात्मा में आत्मा, ये आत्मा सत्य है नहीं है। तो आत्मा में अनात्मा बताओ, अनात्मा में आत्मा बताओ। हम लोगों का वहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं, लेटते वक्त आप जो है सोने के लिए लेटे हैं,
तो चादर ओढ़ के सो जाओ या सोने के बाद उठ जाओ चादर चादर को, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। लेटे हुए चादर को ओढ़ो या चादर ओढ़ के ही लेटो, वही बात है। तो ये उसमें हो गया तो भी, वो इसमें हो गया तो भी, बात क्या है, अनात्मा ही है। जो जिसके ऊपर है वह अनात्मा है। जैसा शुक्ति रजत, रजत अनात्मा क्या, असत है। रजत क्या है, असत है। तो वैसा ही यहाँ पर एक दूसरे में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जो है चिपका हुआ है, ये उसके ऊपर और इसके ऊपर, तो दोनों असत है। यह तो सिंपल से बताना है तो दो लड़के जो है शरारत करते हैं, दो लड़के लोग जो है पाठ में बैठ के शरारत करते हैं। तो हम लोगों का बचपन में, आजकल वो नहीं कर सकते हैं स्कूल में, हम लोगों का बचपन में जो है दोनों खड़े हो जाओ, एक दूसरे के कान पकड़ो, उठक बैठक करो, किए थे ना, ये भी होता था। तुम उनका कान पकड़ के वही मारो, वो उनको मारो। ये इतना खतरनाक नहीं मैं सुना, मगर ये अभी बीच में हुआ था, हालांकि वो बात दूसरे है। मगर ये जो है कान, एक दूसरे के कान पकड़ के बैठ के उठना है ना। अभी ये बात मतलब दोनों जो है गड़बड़ है, तो दोनों का जो है यहाँ इस कारण से असत, तुम दोनों जो है गलत है, तुम दोनों को शिक्षा है, ये बात हो रहा है यहाँ पर। इतना ही हो रहा है, दोनों गलत किया है, इसके कारण जो है इस हेतु से जो गलत किया है उसको क्या है, दंड। असत क्या है, दंड है, वही हुआ है यहाँ पर। तो असत्य सिद्ध कर दिया उसको, तो यही है यहाँ पर हेतु में बात है। ठीक है, आत्मनि अनात्मा, अनात्मनि च आत्मा, नित्यमेव असत भवितुम अर्हति, नित्यमेव असन भवितुम अर्हति। क्यों? नित्यम एव इतरेतर अध्यस्तत्वात्, एक दूसरे से हमेशा चिपका हुआ है इसलिए। शुक्तिकादौ रजतादिवत, कैसा है, शुक्ति में रजत, सीप में जो है चांदी को देख रहे हैं, चांदी अध्यस्त है, अध्यस्त मतलब वो मिथ्या है, असत है। तो ऐसा ही जो है या रजतादो शुक्तिवत, आप किसको किस में भी अध्यास करो, कोई फर्क नहीं हम लोगों को। तो यही है यहाँ तात्पर्य। शुक्ति का आदि रजतादि, रजत शुक्ति ये जो है दूसरी बात है। हम लोग जो यहाँ पर सीधा रज्जु सर्पवती दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का अनुभव भी है, मेरा अनुभव है स्वयं का। और कभी जो है शाम को रस्सी में शाम को जो देखते हैं, तो हम लोग जो है रस्सी को भी उपयोग करेंगे, शाम को भी उपयोग करेंगे। शाम को भगाने का उपयोग और रस्सी को जो है निकाल के रखने का उपयोग। सीप को जो क्या है, सीप को छोड़ो, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। रज्जु सर्पवत, ये उदाहरण यहाँ पर बढ़िया है। ठीक है, अभी हो गया बात ये। अवयवत्रयम अभिधाय उपनय निगमौ निगमने निर्दिशति, मतलब तर्क का 5 अवयव है। तर्क, पक्षधर्मता, हेतु, उदाहरण, 3 हो गया है। ठीक है, ये तीनों के अलावा उपनय निगम, ये जो है 2 और अंग है, हम लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वेदांती तीनों अवयव को उसको स्वीकार नहीं करते, मतलब पक्षधर्मता और निगम और उपनय को नहीं स्वीकार करते, ये बात नहीं है। उपनय निगम, हाँ, उपनय निगमने, इन दोनों को स्वीकार करते, ये बात नहीं है। हम लोग जो है 5 अवयव वाला तर्क है, ये स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग का तर्क क्या है, 3 अवयव वाला है। आप 1 2 3 स्वीकार कीजिए, पक्षधर्मता, साधन, उदाहरण, ऐसा स्वीकार कीजिए, या तो उदाहरण, उपनय, निगम स्वीकार कीजिए। कोई 3 है, पहले 3 चाहिए या अगला 3, कोई 3 होना चाहिए। 5 में 3 ही जरूरत है। आप जो है पहला 3 ले लीजिए या जो है अंतिम 3 ले लीजिए, 3 अंग होना चाहिए बस। ये हमारा तर्क है। यही जो है तर्क अरिस्टोटल ने उनका तर्क में जो है प्रयोग करता है। हम लोग से थोड़ी बहुत भिन्न है, मगर यही 3 अंग का ही तर्क प्रयोग करता है वहां पर। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अवयवत्रयम अभिधाय उपनय निगमने निर्दिशति। उपनय निगम क्या क्या कह रहे हैं वहां पर, तस्माद
तथा करके जो है हम लोग निगम कर दिए है, तो तादृशी ये तदिति उपनय कर दिए, वैसा ही यहाँ पर है इसलिए ये है, हो गया। तो उसी को बारे तद दे तद्वत तद्वत, यहाँ पर तस्मात जो कह रहे थे उसको जो है तद्वत देहात्मनो इति, वहाँ पर जो बताए थे तद्वत कहाँ है तस्मात तद्वत कहाँ पर है, तथा तद्वत नहीं, तद विपरीत तद्वत, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 चौथी में ऊपर में जो है वो 65 में मूल में तद्वत देहात्मनो अविद्याया एव इतरेत्राध्यारोपणा कृता स्यात्, तद्वत जैसा ये बता रहे थे ये तर्क, वैसा ही यहाँ पर इतरेत्राध्यास यहाँ पर भी हुआ है। तो तस्मात अंतिम में जो है वो निगमन वाक्य ले लेते हैं। तो तस्मा देहात्मनो न विद्या इतरस्मिन् नहीं, वो नहीं, तत्र एवं सति देहात्मनम असत्वम प्रसज्येत, उसी को निगमन वाक्य ले सकते हैं। सिद्ध साध्यत्व शंका निराकरोति। अभी ठीक है, ये क्या कह रहे थे, तत्र एवं सति, तत्र एवं सति क्या है, देहात्मनो असत्वम प्रसज्येत, ऐसा हो तो देह आत्मा का जो है असत्व प्रसज्य हो जाएगा। यदि ऐसा कहेंगे तो देह आत्मा का जो है देहात्मनो असत्वम प्रसज्येत, यदि ऐसा कहेंगे तो देह का जो स्वरूप वहां पर हम लोग स्वीकार किए हैं असत्य है वो, तो हम जो एक पक्ष को लेके बता रहे हैं यहाँ पर, दोनों पक्ष नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो एक पक्ष को देह को तो असत्य सिद्ध करना है, हम लोगों को भी वही इष्ट है, हम लोगों को भी वही इष्ट है। देह को सत्य सिद्ध करना है क्या हम लोगों को? नहीं है, असत्य सिद्ध करना है। तो मैं पहले से जो सिद्ध कर रहा हूं उसी को तुम भी सिद्ध करके क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए सिद्ध साध्यता, मैं जो साध्य को सिद्ध कर रखा हूं उसी को तुम भी सिद्ध कर रहे हो, हम लोगों का कोई भेद नहीं है। तो और खंडन ऊपर मुझे करने तुम लगे हो, तो अब कहते हैं हमारा पक्ष आपका पक्ष सिद्ध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका पक्ष में केवल जो है शरीर देह जो है असत है, और यहां पर ये तर्क में क्या है, आत्मा भी असत हो जाएगा। तच्च अनिष्टम, क्यों? वैनाशिक प्रसंगात पक्षत्वात्, वैनाशिक पक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए उसको स्पष्ट कर रहे ननु न इतरेतर अध्यासो अंगीक्रियते येन आत्मनः अपि असत्व प्रसंग स्यात्। यहाँ पर एक बीच पे जो है एक तर्क को जो है जोड़ रहे हैं, मतलब एकमात्र शरीर को जो है हम लोग स्वीकार कर रहे हैं असत्य बोल के, तो आत्मा को जो है असत्य बोल के स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए जो है हमारा साध्य को ही वो सिद्ध कर रखा है। हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसी को ये जो पूर्व पक्षी मतलब ये जो शिष्य जो है वो सिद्ध कर रखा है। वेदांत में ऐसा जो भी ग्रंथ है, ऐसा तरह का जो भी ग्रंथ है, उसमें जो है पूर्व पक्षी देखना नहीं चाहिए कभी। शिष्य क्योंकि समझने के लिए भगीरथ प्रयत्न करके जो प्रश्न पूछ रहा है, उसका जो भी दिमाग में जो भी विषय उसको सब लेके प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी रूप में कभी देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, समझने का प्रवृत्ति है, क्योंकि आप पूर्व पक्षी को कभी समझा नहीं सकते हैं, कभी समझा नहीं सकते। वो कितने भी बताइए उनके बात पे ही अटक के रहेगा, वो उसके आगे आएगा ही नहीं है, तो उसको समझा के क्या फ़ायदा है। मतलब पहले ज़माने में कम से कम इतना तो था, क्या है, एक इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी कहते हैं, मतलब बुद्धि में एक सात्विकता थी। मतलब आप मैं गलत हूँ बोले आप सिद्ध कर दिया तो हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, ये स्वीकार करने का जो है हिम्मत थी, अभी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सिद्ध साधन का जो बात कह रहे हैं, तब पूछ रहे हैं हम लोग जो है ये यहाँ पर जो है गुरु का एक कुतूहल समझ लीजिए। न इतरेतर अध्यासो अंगीक्रियते येन आत्मापि असत्व प्रसंगस्य, असत हो जाएगा इसलिए उसको अंगीकार नहीं। तब तो किंतु अन्यतर अध्यास एवं अन्यत्र अंगीक्रियते इति, तो नहीं तो क्या, इतरेतर अध्यास नहीं है तो क्या है, एक दूसरे में अन्यतर
मतलब इतर इतर एक दूसरे में नहीं है, एक पक्ष दूसरे में, बस उतना ही है। अन्यत्र एव अन्यत्र अन्यत्र अन्यतर एव अन्यत्र, शब्द का प्रयोग देखिए, अन्यतर एव, एक जिसमें दोनों में एक, अन्यतर एक, वो जो है अन्यत्र दूसरे में, दोनों में एक को दूसरे में हम लोग अध्यास कर रहे हैं। इति अंगीक्रियते, इति आशंक्य, ननु इति आशंकते गुरुः, ऐसा बीच में अभी इतरेतर अध्यास नहीं है, एक तरफ का जो अध्यास उसमें कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी सीधी सी बात क्या है, इतरेतर अध्यास नहीं मान रहे हैं हम लोग, जो है शरीर को ही आत्मा में अध्यास कर रहे, ऐसा स्वीकार कर। अब तो तब कहते हैं तद विपर्येन अनात्म अधिष्ठान विपर्येन इत्यर्थ। मतलब अनात्मा को जो है अधिष्ठान रूप में स्वीकार किए बिना उसका विपरीत रूप में, किसको अधिष्ठान रूप में स्वीकार करेंगे? आत्मा को। देखिए अधिष्ठान एक है, दूसरा अध्यस्त है। किसको अधिष्ठान रूप में, किसको अध्यस्त रूप में आप देखना चाहते हैं? एक देह है, दूसरा जो है आत्मा है। आत्मा को, अनात्मा को, देह को जो है आप अधिष्ठान रूप में रखे, आत्मा को जो उसमें अध्यास किया तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आत्मा असत हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। ये जो अनात्मा है उसको आत्मा में अध्यास कर रहा हूं, इतना बात, तब ये ठीक होगा? क्यों? आत्मा है, आत्मा में देह को अध्यास कर रहा हूं, तो देह को तो आप मिथ्या करना, सिद्ध करना ही चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य तो पहुंच गया है, तो उसको ठीक क्यों नहीं कहना है? क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है, इस दर्द के कारण ही मैं गुरु के पास गया हूं, वही कह रहा था ना। तो इसलिए कह रहे हैं अनात्म अधिष्ठान विपर्ययेन इत्यर्थ। एक छोटी सी शब्द है, इसको समझने के लिए जो है पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अनात्मा, ठीक है, अनात्मा क्या है? अधिष्ठान। अनात्मा को जो है, ये आत्मा थी और ये अनात्मा थी। अनात्मा को जो है अधिष्ठान रूप में रखे जो है मैं आत्मा को उसमें अध्यास किया था, उसका विपर्ययेन, विपरीत क्या है? अभी आत्मा अधिष्ठान हो गया है। अनात्मा अधिष्ठान विपर्ययेन मतलब अनात्मा विपर्ययेन आत्मा, आत्मा अधिष्ठान। एक सिंपल सी शब्द है, मतलब उसको इतना घुमा फिरा के जो है बता रहे हैं, बस इतना ही है वहां पर। ठीक है, तो तद एव स्पष्टयति, क्या कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट कर रहे, देह इति शिष्यो निराकृति। ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। आप जो है बचना चाहते हैं, क्योंकि आप फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। क्योंकि आप अनात्मा को, देह को जो है अधिष्ठान माना है और उसमें आत्मा को जो है अध्यास किया, तो आत्मा उड़ गया, असत हो गया है। इसलिए बचने के लिए आप क्या कह रहे हैं? दूसरे पक्ष ले रहे हैं। अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही है, और उसमें क्या है? शरीर को, देह को ही जो है मैं अध्यास कर रहा हूं, देह को, अनात्मा को अध्यास कर रहा हूं, मतलब उड़ गया, तो आपका काम बच गया, मैं उसको कर दिया, यही समझ रहे ना? ये गलत है। इसके लिए क्या कह रहे हैं अभी? देह इति शिष्यो निराकरते देहस्य आत्मनि सति इति, उसी को ले रहा है। देह को जो है आत्मा में अध्यास है, ऐसा स्वीकार किया तो देह तो उड़ गया है, मगर ये स्वीकृत नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष आदि विरोधात में सामने बैठा हूं, वो कैसा मैं अपने आप को निराकरण कर सकता हूं? मैं है ही नहीं बोल के। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? यथा शुक्तिकादौ सत्येव नैतन्नं रजतम इत्यादिना तत् असत्यं प्रतीयते, तथा आत्मनि अहम अवभासे सत्येव देहस्य असत्यम अनुभूयते न ही अनुभूयते। हम जो है थोड़ा सरल लोग हैं, तो इसलिए सरल रूप से हम आपको समझा दिए हैं। ये जो है बहुत ही तार्किक है। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, यथा शुक्तिकादो सत्येव न इदम रजतम इत्यादिना तद असत्यम प्रतीयते। तो कुछ एक चोर है तो पुलिस है, पुलिस का भी काम बनता है।
चोर ही नहीं है, वहाँ कोतवाल रह के क्या फ़ायदा है। तो एक कहानी भी आया था, क्या है, दो पुलिस वालों को जो है एक गांव में जाके छोड़ देते, तुम जो है इस गांव का कोतवाल है, और उस गांव में क्या है, पुलिस का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग जो है बहुत शुद्ध लोग हैं, बहुत व्यवहार में बहुत शुद्ध है, दुकान में कोई रहने का जरूरत भी नहीं है, जो भी जितना लेता है उसको मालूम है उतना पैसा छोड़ के चले जाता है या बाद में दे देता है, किसी को किसी के ऊपर शंका नहीं है, इतना शुद्ध लोग है। ये जो दो पुलिस लोग जाते हैं वहाँ पर और जाने के बाद जो देखते हैं ये मैं हमारा कोई काम ही नहीं बनता है, तो कैसा यहाँ पर कैसा काम चलेगा, मेडल जीतना है, तो वहाँ चालू कर देते ये लोग अपने आप जो है कुछ गड़बड़, ये गड़बड़ चालू जब कर देते हैं, पहले जो शांत था गड़बड़ जब चालू हो जाता है उसके बाद ये जो स्थान ही जो है बहुत खतरनाक स्थान बन जाता है, मतलब कोई भी पुलिस उस गांव में जाना नहीं चाहता था इस तरफ। ऐसा ही यहाँ पर भी जो है बहुत आराम से हम लोग समझे हैं। अभी देखिए शुक्ति का दो, यही तात्पर्य है, जहाँ पर पुलिस ही नहीं है, वहाँ जहाँ पर चोर ही नहीं है, ये पुलिस है, बोलने का जरूरत ही क्या है, ये चोर नहीं है, ये बोलने का जरूरत ही क्या है। तो यही है, देख शुक्ति का दो सत्येव, आपके पास सीप है तो ही क्या है, न इदम रजतम इत्यादि ना, ये रजत नहीं है, इस रूप से जो है उसका असत्व, न इदम रजतम इत्यादि ना, उसका असत्व जो है आप सिद्ध कर सकते हैं, तत् असत्यम प्रतीयते, रजत का जो है असत्व उसमें प्रतीत हो सकता है। यदि तथा आत्मनि अहम अवभासमानि, वैसा ही जैसा जो है वहां पर शुक्ति में जो है रजत का अध्यास हुआ है, शुक्ति में रजत का अध्यास हुआ है, तभी न इदम रजतम करके वो अध्यास को निवारण कर सकते हैं, तब शुक्ति का आपको प्राप्त होगा। वैसे ही यहां पर आत्मा में जो है, आत्मा में क्या है, शरीर में जो है मैं आत्मा को अहम बोल के जो अध्यास करके बैठा हूं, वही बोल रहे क्या है, आत्मनि अहम अवभासमाने सत्येव, आत्मा में अहम ये बात रहने से ही क्या है, देह से असत्व अनुभूयते, उसका देह में जो है असत्व, मतलब पहले जो है आपको शुक्तिका रहना चाहिए, कहां पर है शुक्तिका, पहले जो है शुक्तिका आपको होना चाहिए, तभी क्या है न इदम रजतम करके आप इसको जो है असत्व प्राप्त कर सकते, वो रजत का जो है असत्व प्राप्त कर सकते। अभी पहले से यह है ही नहीं है, किसको निराकरण करेंगे आप, पहले ही अध्यास ही नहीं है, शुक्तिका है रजत है, तो न इदम रजतम किसको आप निराकरण कर रहे हैं। तो वैसा ही यहां पर भी क्या है, पहले से ही ये अध्यासी नहीं है, तो न इदम आत्मा, ऐसा कहां पर जो है आपको क्या कह रहे, तथा आत्मनि अहम आभासे, आत्मा में जो अहम ये बुद्धि जब होता है, जैसा इदम शुक्तिका ये बुद्धि जब होता है, वही तभी जो है न इदम रजतम होता है। वैसा यहां पर भी जो है देह से असत्यम, आत्मा में सत्ता होना चाहिए, उसको पहले स्वीकार करना चाहिए, अधिष्ठान को स्वीकार करना चाहिए, पहले अधिष्ठान हो तो ही अध्यास का जो है असत्व स्वीकार कर सकते हैं। यहां पर अधिष्ठान ही जो है गड़बड़ है, तब असत अधिष्ठान ही गड़बड़, मतलब उसका सत्य ही अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव होने से अध्यास हुआ है बोल के बता सकते हैं। अहम रूप में वो जो है आत्मा में जो है अहम ये अवभास ये अनुभव हो रहा है, तो भी वो अध्यास रूप में जो है, अध्यास में क्या होता है, उसी जो उसका जो विषय है उसको अपने आप में ले लेता है। तो ये जो आत्मा ये जो शरीर है क्या है, वो अहम रूप से आपको अनुभव में आने लग जाता है, तभी आपको ये अहम नहीं है बोल के बताना पड़ेगा, ये अहम नहीं है बोल के बताना पड़ेगा। तो वैसा ही यहां पर भी जो है तद असत्यम प्रतीयते, तथा आत्मनि अवभासे सत्येव, आत्मा जो है प्रकाश, आत्मनि अवभासे, आत्मा नहीं है, आत्मनि अवभासे,
इदम ये शरीर आदि जो है आत्मा में अवभास होने से, अहम आत्मनि अवभासे, अहम जो है आत्मा में आपको अनुभव होने से ही क्या है, देह से असत्यम अनुभूयते। क्योंकि अहम जो है आप देह के साथ संबंध करके देखे है, उसको जो है निराकरण, न इदम शरीरम, न इदम शरीरम मतलब यहां पर क्या है, सत्य बोल के जो है न इदम शरीरम सत, तो ये जो है निराकरण कर सकते हैं। ऐसा निराकरण कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं अनुभूयते, नहीं अनुभूयते। वहां पर न इदम रजतम करके जो है शुक्ति में आप निराकरण करके सीधा प्राप्त कर लेते हैं, वो रजत को निराकरण करके शुक्ति को सीधा प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर ये नहीं है बोल के निराकरण करके आप उस अधिष्ठान को प्राप्त कर लिए क्या, करना तो चाहिए। न इदम रजतम शुक्ति हो गया है, तो न इदम आत्मा आत्मा हो गया है, अधिष्ठान प्राप्त हो गया है, तो सीधे सीधे बात है। मगर न ही अनुभूयते, वैसा अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। क्यों, अनुभूयते एव इत्यभ्युगमः प्रमाण विरोधात्। नहीं नहीं नहीं, कैसा बात कर रहे हो, शरीर को जो है हटा दिया तो अधिष्ठान ही तो मिलेगा, कहीं पर भी जो है अध्यास को हटा दिया तो एकमात्र अधिष्ठान जो है वहां पर रहेगा अपने आप, उसके लिए कुछ प्रमाण का जरूरत नहीं है। ये तो सही है, मगर आप ये जो अध्यास है पहले सिद्ध करो और उसको हटाओ तो सही। हटाने से अधिष्ठान मात्र रहेगा, वो भी मैं भी सहमत हूं उसमें, अध्यास को हटाने से अधिष्ठान मात्र रहेगा, उसमें मैं भी सहमत हूं। शिष्य बोल रहा है महर वो नहीं हो सकता है। क्यों, अनुभूयते एव, आप जैसा बता रहे हैं वैसा अनुभव हो रहा है। मतलब क्या है, ये जो शरीर को देह को आप हटा दिया है, ऐसा स्वीकार करें तब भी, मतलब आत्मा का अधिष्ठान स्वरूप अहम इति अवभासे जो है वो अनुभव हो रहा है, स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी क्या है, कह रहे हैं प्रमाण विरोधात अयुक्त है। वो जो है प्रमाण से विरोध है। क्या है, प्रत्यक्ष में देख रहा हूं, आपका आत्मा भले जो है वहां प्रकाशित होवे, मगर प्रत्यक्ष में इसको देख रहा हूं, मैं इसको कहां से निराकरण कर सकता हूं, निराकरण कर दिया, निराकरण कर दिया, बोल ही तो सकता हूं, कुछ नहीं हो रहा यहां पर। कितने बार कर चुके हम लोग निराकरण, हुआ क्या, तो इसलिए कह रहे हैं अयुक्त इत्यर्थ। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं ये अध्यास है, तो तात्पर्य क्या है, ये अध्यास है, ये नहीं कह सकते। अध्यास है तो ये जो सीप में जो है ये रजत नहीं है बोला तो आपको सीप प्राप्त हो गया है, तो ये नहीं है, निराकरण कर दो, आपको जो है वो आत्मा प्राप्त होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यस्मात् एवं युक्ति न सहते, यस्मात् एवं युक्ति ना सहते, यस्माद एवं नहीं है, यस्माद एवं युक्ति ना सहते। ये जो इस प्रकार का युक्ति जो है ये सहन नहीं करता है। सामान्य जो है यहाँ पर इसको हटा दिया तो वो आपको प्राप्त होना चाहिए, मगर यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, युक्ति को सहन नहीं करता है। इसलिए तस्मात्, इसलिए अध्यासः न, वहां पर ना है, न अध्यासः इति आप जो बता रहे हैं ये बात नहीं चलेगा। अध्यास है तो अधिष्ठान है, ये ऊपर जो अध्यास कर रखा हूं वो नहीं है बोल के निराकरण करने से मुझे अधिष्ठान मात्र मिलेगा। ऐसा यहाँ पर भी अहम ये अवभास हो रहा है, उसमें मैं ये शरीर को देह को जो है अध्यास करके बैठा हूँ, तब नए इदम बोल के इसको निराकरण कर दिया तो वो अधिष्ठान जो है वो प्रकाशित होना है। क्योंकि आपका जो आत्मा क्या है, स्वप्रकाश है, अहमिति अवभासते हमेशा, तो इसलिए वो प्रकाशित होना है, मगर ये नहीं हो रहा है क्योंकि प्रत्यक्ष विरोध है, मेरे सामने मैं ही हूं, अनुभव हो रहा है मुझे अभी भी ये शरीर। इसलिए आप जैसा बता रहे हैं ये अध्यस्त है, कौन, ये देह उस आत्मा में अध्यस्त है, एक जचेगा नहीं। तो कह रहे क्या है, यस्मात् एवं युक्ति न सहते, इस कारण से ऐसा युक्ति को सहन नहीं करता है। तस्मात्, इसलिए जो है न अध्यास है इति उपसंहरत, ये जो देह है आत्मा में अध्यास नहीं है, देह आत्मा में अध्यस्त नहीं है। तस्मात् इति, तो बात ये कैसा कैसा बोल दिया तुमने, क्यों, तो ये अनुभव हो रहा है,
अहम मनुष्य है, अहम किसका स्वभाव है? अभी तो तुम ही बताया था, क्या है? अहम अवभासे आत्मनि, आत्मा में जो है अहम अनुभव अवभासित हुआ, तो तुम जो स्वीकार कर रहे हो ना, आत्मा में अहम का जो है अवभास है, तो तब कह रहे कसम तरही अहम मनुष्य इति व्यवहार है। मनुष्य जो है शरीर का धर्म और अहम जो है आत्मा का धर्म, तो ये दोनों कैसा जुड़ रहा है? अहम जो है आत्मा का धर्म शरीर में नहीं आना चाहिए। आत्मा के दृष्टिकोण से अहम से जो है यहाँ देखेंगे तो ये मनुष्य है बोलना पड़ेगा उसको, नहीं कह रहा है, क्योंकि देखने वाला कौन है? आत्मा ही, सर्वसाक्षी। आप किसको स्वीकार कर रहे हैं? आत्मा को ही तो स्वीकार कर रहे हैं। तो तब क्या है, आपका ये जो आत्मा ये मनुष्य है कहना पड़ेगा। आत्मा वैसा नहीं करता है, आत्मा ऐसा नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, ये जो बात आपका जचता नहीं है। तो कथम तरह अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार लोकस्य थी, तो लोक में ऐसा कैसा व्यवहार करते हैं? मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ बोल के अहम को भी जोड़ रहे हैं और शरीर को भी जोड़ रहे हैं एक साथ। अध्यास नहीं हुआ तो ये कहाँ से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं आप? अध्यासी नहीं है तो कैसे ये जुड़ सकता है? तो इति चेत, तब शिष्य कह रहा, शिष्य कहाँ से बात कर रहा है शिष्य, वो भी देखना है। तो इसलिए मीमांसकारी मतम आश्रित्य, मीमांसकों का मत, पूर्व मीमांसकों का मत को आश्रय करके क्या कह रहे हैं? संयोग संबंधादि सदृष्टांतम है। तो ये क्या है? संयोग संबंध से। संयोग संबंध मतलब पृथक जो होने वाला, पृथक जो है उसका जो है जुड़ना ही संयोग है। जो पृथक हो सकता है उसका संबंध ही संयोग है, जो पृथक नहीं हो सकता है उसका संबंध को समवाय कहते हैं। पृथक जो होने वाला है उसका संबंध को संयोग कहते हैं। यहाँ पर आत्मा और शरीर को पृथक कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर संयोग संबंध है। क्यों? मीमांसकों का जो मत के अनुसार जो है शरीर में आत्मा संबंध करके रखा है, उसके द्वारा वो, उस शरीर के द्वारा वो पुण्य पाप कर्म करता है, और वो सब कहाँ पर? शरीर के साथ जुड़ता नहीं है, आत्मा में जाके जुड़ जाता है। ये जो पुण्य पाप इस शरीर के, क्योंकि भोग आयतनम शरीरम, ये सिर्फ नहीं है, भोग आयतनम सिर्फ नहीं है, कर्म आयतनम अभी शरीरम, कर्म का भी जो है आधार क्या है? शरीर है। शरीर नहीं तो कर्म नहीं कर सकते, पुण्य पाप का आधार यही है। तो इसलिए ये पुण्य पाप शरीर थोड़ी जो है सब इकट्ठा करके रखेगा। तो जो पुण्य पाप आप कर रहे हो वो सब किस में संबंध हो रहा है? आत्मा में। यहाँ सब आप इकट्ठा कर रहे हो, उसको सब कहाँ? गल्ला में बैठ के लेने वाला आत्मा है। तो इसलिए यहाँ शरीर मर जाने के बाद भी आत्मा के साथ वो पुण्य पाप जुड़ा हुआ है, इसलिए वो स्वर्ग नरक आदि जा रहा है, उसका स्वर्ग नरक आदि का प्रवृत्ति हो सकता है। क्यों? ये संबंध कर रखा है, और संबंध संयोग होने के कारण पृथक भी हो सकता है, शरीर को छोड़ के वो बाहर जा सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? संयोगादि संबंधात। ठीक है, यथा वंशानाम, तो उसके लिए उदाहरण देता है। संयोग संबंध मतलब क्या है? यथा वंशानाम स्तंभानाम आधार आधेय भावेन। तो स्तंभ है आपका, जो है यहाँ पर दीवाल है, दीवाल में जो है आप वंशों को जो है वो बांसों को जो है जोड़ देते हैं। तो बांस को तो जोड़ते हैं, मगर वो दीवार बिना खड़ा हो जाएगा क्या? नहीं है। ठीक है, दीवार सिर्फ है, बांस बिना वो घर नहीं बन सकता है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का जो है यहाँ पर दीवार को जो है हम लोगों का उदाहरण रूप में नहीं दे रहे हैं, दीवार को जो है आधार और ये जो वंश को जो है आधेय है ना, उस पे आधार में जो स्थित उस रूप में बता रहे हैं। वो क्या है? ये जो है आत्मा नहीं है, ये शरीर है। दीवार क्या है? शरीर है। उसमें जाके बैठा कौन? वंश रूप आत्मा। तो ये रूप में वो कह रहे हैं क्या है? यथा वंशानाम स्तंभानाम आधार आधेय भावम, वंश और स्तंभ जो है आधार आधेय भाव। यहाँ पर जो है आधार आधेय भाव जो बता दिए है, मगर वंश को आधार और स्तंभ को आधेय ये सब कैसा ले सकते हैं? उल्टा है प्रयोग। ठीक है, तो परस्परम संयोग विशेष सति, आधार आधेय भाव कैसे भी जो है देख लीजिए। यहाँ पर ये जो
साइड पे है दीवार और ऊपर जो है छत, इन दोनों का संबंध क्या है? ये जो दीवार रहने से ही छत रह सकता है, यही है बात। छत जो है आधे है और दीवार जो है आधार है। ऐसे ही क्या है, परस्परम, यहाँ पर संयोग एक दूसरे के साथ संबंध है ही है। तो सती तब क्या है, गृहम इति एक शब्द प्रयोग गोचर, तब तभी क्या है, ये घर है, ये बात हो सकता है। दीवार बिना या छत बिना जो है वो घर है ये नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए पंडाल है कह देते हैं, दीवार नहीं है तो पंडाल है बोल देते हैं। और केवल जो है दीवार ही है, ऊपर छत नहीं है तो ये क्या खंडर है बोल देते हैं। तो उसको घर थोड़ी बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा ही जो है यहाँ पर शब्द प्रत्यय गोचरतम एवं देह आत्मनो अपि, ऐसा ही क्या है, मतलब दृष्टांत तो बता दिया है। तो वैसा ही क्या है, देह और आत्मा इन दोनों के बीच में ही जो है संयोग विशेषात, एक संयोग विशेष है, एक स्पेशल टाइप का संयोग है। तो उससे क्या है, अहम मनुष्य इत्यादि सामानाधिकरण व्यवहार गोचरत्व इत्यर्थ, उसी के कारण, ये संबंध के कारण अहम का जो वहां का अहम इसके साथ जोड़ के अहम मनुष्य हो रहा है। ये संयोग के कारण हो रहा है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा तादात्म्य रूप से नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है अध्यास रूप में नहीं है, संयोग रूप से ही है। पृथक भी हो सकता है, इसलिए शरीर में जो है आत्मा निकल गया तो अहम मनुष्य थोड़ी उसको बोलने के लिए बताओ, नहीं होता है। तो अहम जब तक, आधार जब तक है तब तक उसमें ये संबंध हो सकता है, आधार ही नहीं है, संबंध नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये सब व्यवहार सामानाधिकरण व्यवहार, सामानाधिकरण मतलब अहम और मनुष्य एक ही अधिकरण में, एक ही प्रत्यय गोचर हो सकता है। ठीक है, सिद्धांति अभी ये इतना बढ़िया से जो है अपना भूमिका बना के जो है बता दिया है। पूर्व मीमांसा का सिद्धांत अभी स्वीकार कर लो। यहाँ पर सिद्धांत पक्ष रूप में जो है हम लोग, ये प्रमेय विषय है, प्रमेय विषय में भी क्या है, हम लोग ब्रह्म 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 मात्र स्वीकार करके गए हैं। यहाँ पर आत्मा माने क्या है, ये शरीर ही आत्मा है, कुछ लोग मानते हैं, उसको निराकरण कर दिए हम लोगों को सामान्य वो मालूम है, स्वीकार कर चुके हैं हम लोग। सामान्य मालूम क्या है, हम लोगों को मालूम कुछ नहीं है, स्वीकार कर चुके हैं ये आत्मा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोगों को स्पष्ट मालूम नहीं है, ये समझ लीजिए आप, ये देह आत्मा है कि नहीं है हम लोगों को स्पष्टतः मालूम नहीं है। हम लोग जो है अपना गुरुजन के ऊपर विश्वास करके ये नहीं है बोल के हम लोग स्वीकार करके विश्वास के प्रति हम लोग इसमें प्रवृत्त कर रखे हैं, सिद्धांत के रूप में नहीं है। मतलब हम लोगों के अंदर सिद्ध नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, ये हम लोग के अंदर सिद्ध नहीं है ठोस रूप से। नहीं तो ये जो बात इसके साथ ये संयोग संबंध है, बढ़िया सिद्धांत है ये। तो गुरु को कहना पड़ेगा ये सिद्धांत नहीं है, पूर्व पक्षी है, कहना पड़ेगा। क्यों, हम लोगों को पूर्व पक्ष भी मालूम नहीं है, इसलिए स्थूणानिकरण न्याय, हम लोग स्थूणानिकरण न्याय को जानते हैं मगर स्थूणानिकरण न्याय को प्रयोग भी करते हैं, मगर स्थूणानिकरण न्याय को यहाँ पर जो है जहाँ पर यूज करना है उसको अप्लाई करना है वहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। स्थूणानिकरण न्याय पढ़ के ठूंठ को जो है हिला के हाँ अभी और हाँ अभी हिल नहीं रहा है, वहाँ प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं, वो प्रयोग करते हैं। जहाँ के लिए वो बताया गया है वहाँ पर प्रयोग ही नहीं करते हैं, वो सिद्धांत के लिए बताया है। सिद्धांत जो है ठोस बैठना है, कब बैठेगा, जब गलत सब जो है वहाँ निकाल दिया गया। गलती क्या है, वहाँ का छेद है, छिद्र है, उस छिद्र को सब जो है भर दिया है, तो ठोस कर दिया है, तभी जो है एकदम बैठ जाएगा। उसके बाद जो भी देखते हैं वेदांत को छोड़ के आपको दूसरा कुछ भी दिमाग में आता नहीं है। तो ये जो देख रहा है, अच्छा हाँ आत्मा का जो है पुण्य पाप है, ठीक है, पहले देखा था आत्मा का जो है सुख दुख है। भेद क्या है, पहले आत्मा में सुख दुख को स्वीकार कर रहा था, वो तार्किक सिद्धांत है, उसको निराकरण करके आगे। अभी क्या देख रहा है आत्मा में, आत्मा में पुण्य पाप देख रहा है। अभी
आत्मा के साथ संबंध किसको कर रहा है? पुण्य पापों के साथ संबंध कर रहा है। तो अभी उसको वो भी बताना पड़ेगा, अरे पुण्य पाप भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है बोल के। तो इसलिए आ रहे हैं सिद्धांति परिशेषेण इतरेतर अध्यासम साधयितुम उक्त संबंधम तावत प्रत्याचष्टे। अभी 1 2 10 हो गया है। 1 2 10 क्या बता रहे हैं? सिद्धांति क्या करे? परिशेषेण, मतलब इन सबको निराकरण करके अंतिम में जो बचा है वह परिशेष न्याय से, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। तो उस डिडक्टिव लॉजिक से क्या है? इतरेतर अध्यासम साधयितुम। क्योंकि तर्क जो है, बाकी सब तर्क जो है खंडनीय है, ये जो परिशेष तर्क जो है, डिडक्टिव लॉजिक जो है, खंडनीय नहीं है। तो इसलिए क्या है? परिशेषेण, ये सब जो है ठीक है, तो इस दूसरा रास्ता ही नहीं है, उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। इस अर्थ में क्या है? इतरेतर अध्यासम साधितुम। ये जो इतरेतर अध्यास को सिद्ध करने के लिए तुम जो है बहुत बढ़िया से बताया है, अभी मैं समझा रहा हूँ, सुनो बोल के जो है उक्त संबंधम तावत प्रत्याचष्टे। पहले क्या करना पड़ेगा उनको? ये जो संबंध बता रखा है आत्मा और देह को, संयोग संबंध, उसको पहले निराकरण करना पड़ेगा। तो इसलिए ना प्रारंभ करता है, कैसा? ना करके प्रारंभ करते हैं, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ